आज हम लोग जानेंगे ओजोनोलिसिस के बारे में। ओजोनोलिसिस एक डिग्रेडेशन रिएक्शन है जिससे हम लोग अल्कीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। ओजोन गैस को हम लोग पास करते हैं अल्कीन के सॉल्यूशन में इन अ इनर्ट सॉल्वेंट, और उसके बाद जब रिएक्शन के बाद हमें जब हम उसके सॉल्वेंट को इवोपोरेट कर देते हैं तो हमें एक विस्कस लिक्विड मिलता है जो कि ओजोनाइड होता है। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए उस समय हम लोग इसका ट्रीटमेंट फिर वाटर के साथ करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होता है कि जहां पर अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहीं पर सेम उसी पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पे कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है, और जो अल्कीन होता है वो दो मॉलिक्यूल में ब्रेक कर जाता है। जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक कर जाएगा और वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म कर जाता है, यानी कि कार्बन के साथ क्या होता है डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन का प्रेजेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, अल्कीन का रिएक्शन करा दिया है ओजोन के साथ, तो सबसे पहले क्या होगा कि मोलोजोनाइड फॉर्म करेगा, फिर ये जो मोलोजोनाइड है वो रीअरेंजमेंट करके ओजोनाइड फॉर्म होगा, और ये जो ओजोनाइड फॉर्म होगा वो क्या करेगा कि ये देखिए यहाँ पे ओजोनाइड ये फॉर्म हुआ, इस तरह से ये ब्रेक कर जाता है। ये अल्कीन जो है ब्रेक कर गया, कहाँ से ब्रेक कर दिया, पहले पोजीशन में देखिए क्या हुआ, ओजोन आके इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आके ऐड हो गया, तो एक डबल बॉन्ड हट गया। अब दूसरे में जब रीअरेंजमेंट हुआ तो ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ चल गया और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया। और तीसरे पोजीशन में जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक डस्ट, जब इसके प्रेजेंस में हम करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ये जो है ब्रेक कर जाता है और इस साइड से ये ब्रेक कर जाता है। जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा वो पोजीशन ही ब्रेक कर जाएगा, एक एक ऑक्सीजन वहां पे आके डबल बॉन्ड में जुड़ जाएगा और हमें या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। अब ये ओजोनोलिसिस यानी कि किस लिए कराते हैं, वो डिग्रेडेशन है, और जिससे हम लोग अननोन अल्कीन जो हमें मिलेगा उसका हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोन जो है वो क्या करता है, रिजोनेंस करता है। तो ओजोन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ एंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ओ पे पावर माइनस, तो ये बॉन्ड अगर इस साइड जाए तो इस पे क्या हो जाएगा, ये वाले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का ओजोन फॉर्म कर जाएगा। अब जब इस तरह का फॉर्म कर जाए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जरूर रहेगा, वो बॉन्ड अगर मूव करे तो एक कार्बन पे क्या होगा, एक कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो माइनस चार्ज वाला कार्बन रहेगा उसके साथ प्लस चार्ज वाला ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा, और जो प्लस चार्ज वाला ऑक्सीजन रहेगा उसके साथ माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा, और इस तरह से मोलोजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर इस मोलोजोनाइड का क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होके वो ओजोनाइड फॉर्म करता है। क्या दोनों में अंतर है, मोलोजोनाइड में क्या हुआ, इस कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक किया है, एक बॉन्ड है, लेकिन जब रीअरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन आ जाता है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे उस पूरे प्रोसेस को मैंने नहीं दिखाया, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब क्या है कि यहाँ से जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये यहाँ से और ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस कराएं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोलिसिस कराएं, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सिर्फ हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें वहां पे H2O2 फॉर्म करेगा। कैसे H2O2 फॉर्म करता है कि यहां से एक ऑक्सीजन तो ये चला गया, एक ऑक्सीजन जो है यहां से चला गया और एक ऑक्सीजन यहां से चला गया कार्बन के साथ, लेकिन ये ऑक्सीजन तो बचा रह जाता है। तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन ये है, ये वाटर के साथ मिलके H2O2 का फॉर्मेशन करा देता है, और H2O2 का है एक काफी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सीधे जो भी एल्डिहाइड और कीटोन जो रहेगा उसको ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो कीटोन को तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन एल्डिहाइड को जो है ये एसिड के फॉर्म में बदल देगा।
तो जो हमें एल्डिहाइड की जगह पे एसिड मिलेगा, जिसका रिमूवल हम कीटोन और एल्डिहाइड से ज़्यादा इजी होगा एसिड और कीटोन का अलग अलग करना। तो ये यहाँ पे फायदा हो जाता है। लेकिन अगर हमें जो पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन ही चाहिए, तब हम क्या करते हैं, तब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं। जहाँ पर H2O2 फॉर्म कर रहा है उसको फिर हम लोग ब्रेक कर देते हैं, उसको रिएक्ट नहीं कर देने देते हैं कि वो एसिड में कन्वर्ट कर पाए एल्डिहाइड को। तो इसके लिए हम लोग या तो जिंक ले लेते हैं या फिर हम लोग डाइमिथाइल सल्फाइड ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, H2O2 के साथ जिंक अगर रिएक्ट करता है तो ZNO और H2O बना देता है, H2O2 ब्रेक कर जाता है। वैसे ही यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फाइड जो है वो डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है और H2O2 जो है H2O और इसमें कन्वर्ट कर गया। अब H2O2 नहीं रहा तो वो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है एल्डिहाइड का, और हमें एल्डिहाइड और कीटोन एक्चुअल में जो है वो ही वही मिल जाता है। किस तरह से देखिए फिर रिएक्शन हुआ, अगर हमने अल्कीन लिया उसको ओजोन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो मोलोजोनाइड सबसे पहले फॉर्म करेगा, और उसके बाद क्या होता है, मोलोजोनाइड फॉर्म कर गया। उसके बाद इस मोलोजोनाइड का रीअरेंजमेंट होता है, बीच में आ जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाता है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, दूसरे कार्बन पे जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ फिर एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन चला जाता है। क्या होना चाहिए रिएक्शन कंडीशन, अब जिंक और इन वाटर या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड इन वाटर हमने ले लिया, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराया और हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। CC डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप है तो ये कीटोन हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे भी कि इतना अगर हमको मैकेनिज्म नहीं जानना, केवल क्या करना है, जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके उस कार्बन के साथ हमें डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ऐड कर देना है। जैसे ये पहला देखिए हमने क्या ले लिया है, हमने 2 हेक्सीन ले लिया, हमने 2 हेक्सीन ले लिया, और ये 2 हेक्सीन जो है, ये 2 हेक्सीन जो है यहाँ पे इस पे कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ओजोन के साथ और ZNOH मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम करा रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऐड कर देंगे। तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे देखिए हमें 2 एल्डिहाइड मिलेगा, और इन दोनों एल्डिहाइड में क्या अंतर है कि एक के पास 2 कार्बन और एक के पास 4 कार्बन रहेगा। 2 तरह का एल्डिहाइड हमें मिल रहा है, और इसी से हम जानेंगे, इसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। एक तो आपको अल्कीन दिया रहेगा जिसको ओजोनोलिसिस करा के आपको क्या करना है, डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट क्या डिग्रेडेशन से बनेगा वो बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन जो बनेगा। या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन दिया रहे और ये किस तरह का अल्कीन इससे फॉर्म होगा या किस तरह के अल्कीन के डिग्रेडेशन से ये फॉर्म हुआ है, ये आपको बताना है। और दोनों तरह के एग्जाम्पल, दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल्स में अभी सॉल्व करेंगे तो आप क्लियर समझ जाइएगा। जैसे यहाँ 2 हेक्सीन से हम लोगों को क्या मिल गया, एक तो ब्यूटेनॉल डिहाइड मिल गया एक, और यहाँ पे 2 तरह का एल्डिहाइड मिल गया हमें, ब्यूटेनॉल, और एक क्या मिल गया, इथेनॉल, 2 तरह का मिल गया एल्डिहाइड। वैसे ही अगर हम 3 हेक्सीन लें तो क्या होता है, 3 हेक्सीन के केस में देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर, यहीं से आपको पता चल जाएगा कैसे अल्कीन अलग रहेगा तो हमें अलग तरह का एल्डिहाइड मिलेगा। ये 3 हेक्सीन है, इस कार्बन के बीच में चूंकि डबल बॉन्ड है तो हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऐड कर देना, वही हमने किया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, हमें एक ही तरह का एल्डिहाइड मिला है, प्रोपनल। क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिल रहा है। अगर यहाँ पे क्या रहता है, इसके जगह पे, इस हाइड्रोजन की जगह पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप रहता तो हमें कीटोन मिलता। कैसे मिलता वो अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अब 2 हेक्सीन और 3 हेक्सीन का हम डिफरेंस हम समझ सकते हैं कि 2 हेक्सीन में हमें 2 तरह का एल्डिहाइड मिला था और 3 हेक्सीन में हमें एक ही तरह का एल्डिहाइड मिल रहा है। इस तरह से हम बता सकते हैं डिफरेंट अगर अल्कीन रहेगा तो उसका प्रोडक्ट भी डिग्रेडेशन के बाद अलग रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है इसमें देखिए यहाँ पे भी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको हमने ब्रेक कर देना है, ओजोनोलिसिस कराना है। तो ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है क्योंकि डाइमिथाइल सल्फाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो इसमें भी हमें क्या हो रहा है, हमें 2 तरह, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हमें मिल रहा है।
एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिल रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड में और एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जाएगा, तो एक एल्डिहाइड फॉर्म करेगा और एक कीटोन फॉर्म करेगा। यहाँ पे कीटोन फॉर्म करेगा और यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो अलग तरह का अल्कीन है, तो हमें अलग तरह का प्रोडक्ट मिला, जिससे हम जान सकते हैं दोनों को ऐड करके ये कैसा अल्कीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक साइक्लिक अल्कीन लिया है। हर तरह का क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से, यहाँ पर भी क्या है देखिए, ये यहाँ पे भी सेम उसी तरह से बनेगा, किसी तरह का स्ट्रक्चर दिया हो उससे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे और वहां पे हम 2 ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे डबल बॉन्ड के साथ। अगर यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ कीटोन बनेगा। अब हमने जहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म किया वहां से नंबरिंग कर लिया है, तो ये 1 2 3 4 5 6 10 तक नंबरिंग हुआ है। और सिंपली जब हमने फिर स्ट्रक्चर बनाया तो इसी तरह से 10 तक स्ट्रक्चर बना लिया। और पहले वाले पोजीशन पे एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब थर्ड वाले पे एक मिथाइल ग्रुप है तो थर्ड वाले पे मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया। फोर्थ वाले पे एक इथाइल ग्रुप है तो फोर्थ वाले पे इथाइल ग्रुप डाल दिया। सिंपल है। और ये कुछ इस स्ट्रक्चर को हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर जो है सेम है, तो आपके अगर ऑप्शन में आएगा तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा संभावना है कि इस तरह का स्ट्रक्चर दे, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये काफी इजी है बनाना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये भी एक साइक्लिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जहां जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हमको क्या करना है, ब्रेक कर देना है बीच से और ऑक्सीजन को वहां पे लगा देना, सेम उसी पोजीशन पे लगा देना। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे लिखा हुआ है वह स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही बना दिया, सिर्फ ब्रेक कर करके वहां पे एक एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। अब इन सब जो स्ट्रक्चर हमें मिला है उसको फिर सिंपल फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा है, अब यहाँ पे देखिए जैसे उसमें काउंट किया था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 9 तक इसमें कार्बन है, यहाँ तक हमने काउंट किया तो, और 9 तक काउंट करके हमने उसको सिंपल 1 से लेके 9 तक बना दिया। पहला पोजीशन पे एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट था, एल्डिहाइड ग्रुप था। फिर 6 पोजीशन पे जो था यहाँ पे देखिए एक कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट था, तो मैंने वहां ऑक्सीजन जोड़ ऐड कर दिया। फिर 8 पोजीशन पे कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट था डबल बॉन्ड के साथ, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब दूसरा वाला जब था उसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से कार्बन था, तो 1 2 3 4 लिख दिया। और 1 पे यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजीशन पे और ये फोर्थ वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है तो सेम वही लिख दिया। फोर्थ वाले पे हाइड्रोजन भी था, तो सिंपल है काफी। तीसरे वाले में तो कुछ नहीं, एक कार्बन के साथ ये एक एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है और वहां पे एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, तो काफी सिंपल है। इस तरह से हम उसको इजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि केवल और केवल जिंक के साथ ही आए, कहीं ऑक्सीडेटिव अगर ओजोनोलिसिस हो तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर भी सेम वही चीज है। क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो अल्कीन दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि वहां कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके दोनों साइड में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, जो यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि H2O है तो एक ऑक्सीजन के साथ H2O2 फॉर्म करेगा। इन दोनों को वो क्या करेगा, अगर एल्डिहाइड है तो उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सिर्फ हमें क्या करना है, जिस तरह का भी एल्डिहाइड है उसमें हम लास्ट में जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां पे एक और OH जोड़ दीजिए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे एक और OH जोड़ दीजिएगा, एसिड में फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड है तो एसिटिक एसिड में, ये फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर कीटोन फॉर्म करता है तो कीटोन को जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, तो कीटोन जिस तरह का फॉर्म करेगा वो वही रहेगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाते हैं, मैंने कहा था पहले इसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन दिया हुआ हो और उससे कहे कि किस तरह का अल्कीन फॉर्म किया है, आप बताइए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आएगी किस तरह के अल्कीन के डिग्रेडेशन से फॉर्म हुए हैं,
तो सिंपल जहां जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि दोनों ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए। इस क्वेश्चन में मैंने ये किया है कि दोनों ऑक्सीजन को आमने सामने सिर्फ ला दिया यहाँ से, और इस वाले क्वेश्चन से मैंने दोनों को आमने सामने ला के जोड़ दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया, कुछ नहीं किया है। और इसको फिर सिंपल में हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसको सिंपली यहाँ से जो जोड़ा, देखिए 1 2 3 4 काउंटिंग कर लिया ताकि आपका गड़बड़ नहीं हो। और फिर इसको उसी तरह से दूसरे पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप है, 2 और 3 के बगल में एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है। उसके बाद क्या है, सारा सिंपल है। यहाँ पे ये एक एक कार्बन जोड़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, किस तरह के अल्कीन से ये एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। देखिए एक क्या है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ये क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। ये दोनों को सामने सामने लिख दिया ऑक्सीजन को, और यहाँ पे अब इन दोनों को हटा के इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ बना देना। तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा, जिससे ये फॉर्म किया। काफी इजी है बनाना। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि एक ही कंपाउंड में आपको क्या कर रहा है, 2 ऑक्सीजन दे दिया, 2 जगह डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दे दिया, एक यहाँ पे और एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक 5th पोजीशन पे। मैंने काउंटिंग यहाँ से ही स्टार्ट किया है। तो यानी कि ये जो जिस तरह के भी अल्कीन से ये फॉर्म हुआ है वो किस तरह का अल्कीन था, साइक्लिक था। और इस तरह से हमें बनाना है तो मैंने क्या किया, एक 5 मेंबर साइकिल बना दिया और उसमें 5 मेंबर कार्बन वाला एक साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। और उसमें पहले और 5th पोजीशन पे हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को फॉर्म कर देना है। अब देखिए 5वें पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच है तो सेम यही ग्रुप मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। पहले पोजीशन पे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और अल्कीन फॉर्म हो गया। इस तरह से हम लोग ओजोनोलिसिस जो है वो काफी इजी रिएक्शन है और इसको काफी इजी से आप कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस में इतना ही।